किसान तहरीक के मुद्दे पर हरियाणा हुकूमत को अपोजिशन कांग्रेस घेरने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस आज असेंबली में आदम एतमाद की तहरीक पेश करेगी, जिस पर ऐवान में बहस होगी और वोटिंग होगी। हालांकि 90 रुकनी असेंबली में बीजेपी जेजेपी यानी जनता पार्टी इत्तेहाद मजबूत नजर आ रहा है और इसके पास अददी ताकत है। इसके बावजूद हुकूमत को डर सता रहा है, क्योंकि ज़रूरी क़वानीन पर किसानों के मुद्दे पर जननायक जनता पार्टी और आज़ाद उम्मीदवार का मौक़िफ़ किसी से छुपा नहीं है। बीजेपी को क्रॉस वोटिंग का अंदेशा है, इसलिए उसने अरकान असेंबली को व्हिप जारी कर दिया है। 90 रुकनी रियासती असेंबली में फिलहाल 88 अरकान हैं, उनमें बीजेपी के 40 जबकि जेजेपी के 10 अरकान हैं। यहाँ पर यह भी बताना जरूरी है कि बीजेपी सत्ता में जेजेपी के हिमायत की वजह से ही पहुंच पाई है। 5 आजाद उम्मीदवार की हिमायत भी हुकूमत को हासिल है। 2 आजाद उम्मीदवार अपनी ताईद वापस ले चुके हैं। अपोजिशन कांग्रेस के पास 30 अरकान हैं। तो आज हरियाणा पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जुड़े हुए हैं इस खबर पर हरियाणा से मनोज कुमार। मनोज, आज सरकार के लिए काफी अहम दिन है। सरकार के सामने चुनौती भी होगी, दबाव भी होगा। जी बिल्कुल, बहुत अहम दिन है क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन अपोजिशन बीजेपी और जेजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ लेकर आई है। तो जाहिर सी बात है कि काफी अहम दिन रहने वाला है। और कांग्रेस की अगर हम बात करें तो उसको ये लगता है कि जो किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, जो कृषि कानूनों को लेकर विरोध चल रहा है, उसको उसके आधार पर वो सरकार को गिरा सकते हैं। और उनका मकसद ये है कि इस अविश्वास प्रस्ताव पर जब बहस होगी तब उससे ये भी पता लगेगा कि कौन सी पार्टी का कौन सा विधायक किसानों के पक्ष में खड़ा है या किसानों के विपक्ष में खड़ा है। तो उनकी कोशिश ये भी है कि सबको एक्सपोज किया जाए। क्या लगता है मनोज, क्रॉस वोटिंग का भी इम्कान है? देखिए, क्रॉस वोटिंग की तो कोई संभावना दिखती नहीं है, क्योंकि जितने भी दल हैं, चाहे वो बीजेपी है, जेजेपी है या फिर कांग्रेस की, सभी दलों ने व्हिप जारी कर दिया। व्हिप जारी करने के बाद फिर कोई भी क्रॉस वोटिंग नहीं हो सकती है, और अगर ऐसा होता है तो फिर डिस्क्वालिफिकेशन भी उस मेंबर की हो जाएगी। तो क्रॉस वोटिंग का डर तो नहीं है, लेकिन जो बीजेपी की सहयोगी पार्टी है जननायक जनता पार्टी, उसके कुछ विधायक खुलकर किसानों का समर्थन कर रहे हैं। और एक विधायक जो देवेंद्र बबली हैं, उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि अब हमें गठबंधन को तोड़ देना चाहिए, गठबंधन से अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि हालात ऐसे पैदा हो गए हैं प्रदेश में कि अब हमें जनता को फेस करना बहुत मुश्किल हो रहा है। यहाँ तक कि राजनीतिक कार्यक्रम तो छोड़ दीजिए, सामाजिक कार्यक्रमों में, शादी ब्याह में जाना भी बहुत मुश्किल हो गया है। तो उन्होंने बाकायदा ये नाराजगी जताई है कि सरकार के साथ अब हमें नहीं रहना चाहिए, लेकिन क्योंकि वो पार्टी से जुड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं, व्हिप जारी हो गया है, तो क्रॉस वोटिंग तो नहीं हो सकती है, लेकिन फिर भी एक बड़ा दिन है। और बिल्कुल, तो किसी एक रुकनी असेंबली की तरफ से जननायक जनता पार्टी की तरफ से ये इज़हार ख्याल नहीं किया गया, बल्कि नायब वज़ीर आला दुष्यंत चौटाला की अगर हम बात करें तो वो अक्सर ट्विटर पे अपनी बात कहते रहे हैं और मरकजी सरकार को इस काले कानून को लेकर उनका कहना था कि इसकी जानिब ध्यान देना चाहिए। अब देखना ही होगा कि आज क्या कुछ सूरत हाल बनती हुई नजर आती। मनोज, बेहद शुक्रिया। आगे भी आपसे हम जुड़ते रहेंगे, अपडेट लेते रहेंगे।